द्यूत क्रीड़ा में उनको छल करके हरा दिया, उनका राजपाट सब कुछ ले लिया, द्रौपदी को भी लज्जित किया और 12 वर्ष का वनवास मिला, 13वें वर्ष का अज्ञातवास मिला। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास कर लिया, 13वें वर्ष का अज्ञातवास कर लिया। अब जब पांडव वापिस आए और अपना राजपाट मांग रहे हैं, तब ये दुर्योधन मना कर रहा है और युद्ध को टालने के लिए स्वयं भगवान वहां पर पधारे हैं। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के आए ताकि युद्ध न हो। भगवान दूत बन करके आए हैं पांडवों को। और यहां पर दुर्योधन ने आमंत्रण दिया है प्रभु को कि मेरे यहां पर पधारो, मेरे यहां के मेवे आप ग्रहण करो। और दूसरी ओर विदुर जी की पत्नी सुलभा देवी में बड़ा भाव था। विदुर जी राजमहल में गए हुए थे कामवश राजा से मिलने के लिए, और यहां सुलभा देवी कहती रहती विदुर जी को कि मेरे मनोरथ है, मेरे द्वारिकाधीश की पधरामनी करनी है। और विदुर जी मना कर देते, करे कहां वो द्वारिकाधीश, और अपन तो साधारण है, अपने यहां थोड़ी पधारेंगे द्वारिकाधीश, तू रहने दे, ऐसी पधरामनी नहीं हो पाएगी। और उसके मन में ऐसा ताप रहता कि नहीं, द्वारकाधीश मेरे यहां पधारे, मेरा। और उसका ताप भगवान ने जान लिया। भगवान ने दरवाजा खटखटाया। सुलभा देवी स्नान निपटा करके आई रही थी, भागती हुई आई, दरवाजा खुला और एकदम देखा कि द्वारकाधीश सामने खड़े हैं। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूं कि ये वास्तव में जा गई हूं, क्या ये सच है या सपना है। उसे यकीन नहीं हो रहा है अपनी नेत्रों पे, आंखों पे। अखियां लालन सोट, कहूं निरखूं के टहल करूं, एको न बनत उपाय री, आज गोपाल बाहु न आए। उसे लग रहा है कि क्या मैं अपने दोनों नेत्रों से भगवान के दर्शन करूं या भगवान की सेवा करूं। वो भगवान को देखती जा रही, भगवान स्वयं ही अंदर प्रवेश कर लिया। भगवान को लगा यहां अलग प्रकार की पधरावनी। भगवान ने अपना आसन ढूंढा, ठाकुर जी ने बिछाया और खुद विराजमान हो गए। और उसकी अखियां तो बस लखियां लालन सोट की, वो प्रभु को देखती जा रही, निरखती जा रही, भाव विभोर हो गई कि ऐसी कृपा करी, स्वयं भगवान मेरे यहां पधारे। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। और अब भगवान की पधरामनी है, भगवान विराजमान है, अब भगवान को कुछ आरोगाना भी तो पड़े। अब उसके नेत्र तो प्रभु के मुख कमल में है। तो अब उसने देखा जो कुछ भी हाथ में आ जाए आरोगा दूं, उसके हाथ में आए केले। तो यहां पर वो इतनी भाव विभोर हो गई है कि केले तो नीचे डाल रही है और छिलके आरोगा रही। केला नीचे डाले, छिलका रोगावे, केला नीचे डाले, छिलका। और यहां में द्वारिका का नाथ हंस हंस क्या रोक रहा है। और थोड़ी देर हुई, विदुर जी वहां पे पधारे और विदुर जी ने एकदम देखा कि अरे ये क्या कर रही है, कैसी अज्ञानी है कि केला नीचे फेंक रही, छिलका रोगा रही, केला नीचे फेंक रही, छिलका रोगा रही। अरे तो रहने दे, लाओ मैं अरोगाता हूं। और उस विदुर जी ने ध्यान से छिलके नीचे डाले, केले अरोगाए, छिलके नीचे डाले, केले अरोगाए। भगवान ने कहा अरे विदुर, तेरे केले में वो आनंद नहीं आया जो सुलभा के छिलके में आया था। तो जहां भावना है, जहां प्रेम है, वहीं हमारे गोपाल प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति। गीता में भी जैसे कह दिया कि पत्र पुष्प फल जल, जो कुछ भी मुझे भक्त अपने प्रेम से रोगाओगे वो मैं प्रसन्नता से रोकता जाऊंगा।
यहाँ सुलभा देवी का मनोरथ प्रभु ने पूर्ण किया है। और यहां पर दुर्योधन ने भगवान की जो संधि का मनोरथ था उसे अस्वीकार कर दिया। विदुर जी नाराज हो गए और धृतराष्ट्र राजा से मिलने गए। धृतराष्ट्र राजा को खरी खरी सुना दी, करे हे राजन, अगर आपका अनिष्ट रोकना है आपको तो इस दुष्बुद्धि दुर्योधन को समझाओ, इसे निकाल दो। अगर इसकी बात आप मानोगे तो श्रीहीन हो जाओगे। शिक्षा आदि समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन के मोह में इतना पड़ा हुआ था, उसके इसकी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आई, नाराज हो गए। उन्हें निकाल दिया गया कि अब तुम हमारे राज्य को छोड़ के निकल जाओ। और विदुर जी को भी लगा कि जहां मेरे भगवान का मान नहीं रहता हो ऐसे स्थान में मैं भी नहीं रहूंगा। महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तजे त्यक्तुम न शक्यते, कि जहां हमारे भगवान का सम्मान न रहता हो ऐसी जगह हमें भी नहीं रहना चाहिए। तो वहां से विदुर जी गांडीव हथियार सारे रख करके घर का त्याग कर करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही प्रसंग अपने वार्ता साहित्य में आता है कुंभन दास जी का। जब कुंभन दास जी को अकबर बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया कि कुंभन दास को बुलाया जाए, तो उसे सिपाही पकड़ करके लेकर के आ गए कुंभन दास को। अब छोटी सी धोती पहनी थी, फटेहाल थे, और अकबर ने सुना था कि कुंभन दास बड़ा सुंदर गान करते हैं, कीर्तन करते हैं। कुंभन दास को कहा, कुंभन दास हमें कोई पद सुनाओ। और यहां कुंभन दास दुविधा में थे, उनका मन ठाकुर जी में था और भक्त हृदय थे, भक्त किसी से डरता नहीं। और कुंभन दास ने भी अकबर जैसे राजा के मुंह पे सुना दिया कि भक्तन को कहा सिकरी सोपा, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जाको मुख देखत दुख उपज्यो, ताको करनो पर्यो प्रणाम, भक्तन को कहा सिकरी सोपा। और कुंभन दास ने भी अकबर बादशाह के मुंह पे कह दिया कि भक्तों को कहा सिकरी से कहा। तो भक्त हृदय जो होता है उसे किसी का भय नहीं होता है। यहां विदुर जी ने धृतराष्ट्र राजा को कह दिया और विदुर जी ने सोचा कि अब मैं यहां से निकल के यात्रा के लिए चला जाऊं। और कई महीनों तक उन्होंने यात्राएं करी, कई महीने कई समय बीत गए। फिर व्रज में आए, व्रज में श्री यमुना जी के दर्शन किए और यमुना जी का दर्शन किया। यूं लगा कि बस अब यमुना जी की कृपा से ही मुझे सब कुछ प्राप्ति होगी। ऐसा लगा कि अब यमुना जी का ही मुझे न्योता आया है, यमुना जी का ही मुझे आमंत्रण मिला है और यमुना जी की कृपा से ही सब कुछ मिलने वाला है। आव्या श्री यमुना जी ना नोतरा, मारे जाऊं छे ब्रज परदेश रे। आव्या श्री यमुना जी ना नोतरा ने मारे जाऊं श्री ब्रज परदेश रे, आज कोई रोको नहीं। आव्या श्री यमुना जी ना नोतरा ने मारे जाऊं श्री ब्रज परदेश रे, आज कोई रोको नहीं। पर
वीरा वीरे आज कोई रोको नहीं, वल्लभ दास ने पीने पीने अपने भेजो श्री रजवा बांसुरी, आज कोई रोको नहीं। आया श्री यमुना वीरा नाथ राधे मारे जाओ श्री रज परदेश, आज कोई रोको नहीं। आया श्री यमुना वीरा नाथ राधे मारे जाओ श्री रज परदेश, आज कोई रोको नहीं। श्री यमुने यमुने महारानी, श्री यमुने यमुने महारानी, जय श्री यमुने महारानी, कृष्ण प्रिया पटरानी, श्री यमुने 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 महारानी, यमुने यमुने महारानी। चतुर प्रिया पटरानी श्री यमुने, चतुर प्रिया पटरानी श्री यमुने, जय श्री यमुने महारानी, जय 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 श्री यमुने महारानी, जय श्री यमुने महारानी। सुख हरणी सुख करनी श्री यमुना जी, सुख हरणी सुख करनी श्री यमुना जी, जय श्री यमुने महारानी, परम पुनीत कृपा करना, जय श्री यमुने महारानी, जय श्री यमुने महारानी, जय श्री यमुने महारानी, जय श्री यमुने महारानी, जय श्री यमुने महारानी। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। मोटे लहजे जय बोलो, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। यमुना जी के समीप में विदुर जी पहुंचे और यमुना जी की कृपा से भगवती का समागम हुआ। उद्धव जी मिले और उद्धव जी से सारे समाचार पूछे। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, यदुकुल का विनाश हो चुका है, कौरव का विनाश हो चुका है और भगवान जब स्वधाम पधार रहे थे, भगवान ने मुझे बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा करी। फिर भी मैं भगवान जब स्वधाम पधार रहे थे तब भगवान के समीप में गया और भगवान से सुंदर चर्चा हुई और कृष्ण ने ज्ञानोपदेश दिया, भागवत धर्म समझाया और कहा कि मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत में है, वो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं और ये ज्ञान विदुर जी को भी देना है भागवत का। तो विदुर जी से कहना कि वो मैत्रेय जी के पास जाएं और मैत्रेय जी के पास से भागवत का ज्ञान लें। विदुर जी प्रसन्न हुए कि भगवान ने अंतिम समय में भी मुझे याद किया, मैं जरूर मैत्रेय जी के पास जाऊंगा और भागवत का ज्ञान लूंगा। विदुर जी मैत्रेय जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैत्रेय जी उन्हें दूर से ही देख करके पहचान गए, कह रहे ये तो कोई नहीं, ये तो वही है, अरे ये तो साक्षात यमराज आ रहे हैं।
पहचान गए, याद आ गई उन्हें सारी बातें कि प्राचीन समय में मांडव्य नाम के मुनि थे और उस नगर में एक राजा था। राजा के यहां पर चोरी हुई और सिपाही चोरों को पकड़ने के लिए गए। चोर भागते भागते मांडव्य मुनि के आश्रम में आए। चोरों को लगा बचने का कोई उपाय नहीं है। उन्होंने धन मुनि जो समाधि कर रहे थे उनके पास में रख दिया और खुद भाग गए। सिपाही जब ढूंढते ढूंढते आए तो उन्हें धन मुनि के पास में प्राप्त हुआ। उन्हें लगा कि ये मुनि ने ही चोरी करी। मुनि को बंदी बना करके ले गए राजा के पास। राजा से कहा कि इन्होंने पास से ही सब सामान मिला है, इन्होंने ही चोरी करी। राजा क्रोधित हो गया कि मुनि होकर के आपने चोरी का कार्य किया है, बड़ा ही निंदित कार्य किया है, इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाए। निर्दोष थे मुनि, इसलिए उन्हें जब फांसी पर चढ़ाया गया तब उनकी मृत्यु नहीं हुई। दोबारा फांसी पे चढ़ा गया, मृत्यु नहीं हुई। तीसरी बार फांसी पे चढ़ा गया, मृत्यु नहीं हुई। राजा को संशय हुआ, जरूर इसमें कुछ रहस्य है, बराबर तपास करो। और तपास की जब पता चला कि निर्दोष है, चोर कोई और है। राजा ने क्षमा मांगी कि मैं क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। और मुनि ने कहा कि आपको तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं यमराजा को क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में ऐसा अपमानित मृत्यु लिखा है, इसलिए मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। यमराजा से संवाद हुआ। यमदेव से पूछा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर ऐसा अपमानित मृत्यु मेरे जीवन में क्यों लिखा? यमदेव ने अपनी पुस्तक निकाल करके बताया कि जब आपकी उम्र 3 वर्ष की थी तब आपने पतंगे की पंख में कांटा चुभोया था। तब मुनि ने कहा कि जितना ही धर्मशास्त्र का ज्ञान आपको है उतना ही मुझे भी है। 3 वर्ष की अवस्था अबुद्ध अवस्था होती, और अबुद्ध अवस्था के अंदर किए गए अपराध इस प्रकार से नहीं भोगे जाते, वो स्वप्न में भोग लिए जाते हैं। इसलिए यमदेव, आपने गलती करी है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मृत्युलोक में जाकर के जन्मो और दासी पुत्र बनो। इसलिए मैत्रेय जी को सब याद आ गया कि दासी पुत्र विदुर जी और कोई नहीं, लेकिन साक्षात यमराज है। और विदुर जी से वार्तालाप हुआ। विदुर जी भी ज्ञानी हैं, मैत्रेय मुनि भी ज्ञानी हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नतैह सुखम वान्यतोपारम। कि संसार में सारे प्राणी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुख क्यों नहीं मिलता है? वो फिर भी दुखी होकर के क्यों घूमते हैं? मैत्रेय मुनि ने समझाया कि संसार के सारे प्राणी सुख की खोज में तो लगे हैं, लेकिन सुख कहां पर है वो उन्हें पता नहीं। वो संसार की तुच्छ वस्तुओं में सुख खोजने के लिए चले हैं, लेकिन वो सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं, फिर उनमें से भी मोह हट जाता है। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि प्राप्त होने के बाद में वही चीज दुख देने लग जाती है। इसलिए सुख का वास्तविक उन्हें पता नहीं है कि सुख कहां है। सुख प्रभु की सेवा में है। इसलिए देखो, महाप्रभु जी का सर्वोत्तम जी में नाम आता है सुख सेवी। श्री वल्लभ का तो नाम ही है सुख का सेवन करने वाला, क्योंकि श्री महाप्रभु जी जानते हैं कि प्रभु के सुख में ही सच्चा, सेवा में ही सच्चा सुख है। हम संसार के तुच्छ वस्तुओं में मोहित होकर के उसमें से सुख खोजने जाते हैं, अंत में हमें दुख ही मिलता है। इसलिए ऐसी नाशवान वस्तुओं का आश्रय करना हम छोड़ दें और प्रभु का स्मरण करें, प्रभु की सेवा करें, और उसके बाद में जो हमें
सुख मिलेगा, हमसे कोई छीन नहीं पाएगा, वो शाश्वत सुख मिलेगा। इसलिए ऐसा सुख हमें तभी मिल सकता है कि जब हमें प्रभु के लिए सेवा करने की कामना। बाकी तो संसार में ऐसे कई लोग हैं। देखो, सिकंदर का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था और लगभग उसने दुनिया जीत भी ली थी। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तब उसने यही कहा कि मेरे कफन के बाहर 2 हाथ मेरे खाली रखना, ताकि पूरी दुनिया ये जान ले कि देखो, ये पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था और इसने काफी दुनिया जीत भी ली। लेकिन आज जब ये मर के जा रहा है तब इसके दोनों हाथ खाली हैं। ये खाली हाथ से आया था और खाली हाथ जा रहा है। इसलिए ऐसी वस्तुओं का क्या आश्रय करना कि जो आपके साथ में आने वाला नहीं। लेकिन आपने जो प्रभु की सेवा कर ली, हरि की सेवा कर ली, वो सच्चा सुख है, वही आपके साथ में आने वाला है। जो आपने भगवत कथा का श्रवण कर लिया, वही आपको सुख देने वाला है। आप इसका चिंतन करोगे तो भी आपको सुख मिलेगा और यही वस्तु आपके पाप को नष्ट करने वाली है और आपको साथ देने वाली है। इसलिए सुख हमें वहां मिलेगा, हरि सेवा में। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया और सुंदर उत्तर दिया मैत्रेय जी ने। और आगे जिज्ञासा हुई विदुर जी की कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ये मुझे जानने की जिज्ञासा। बतलाया कि सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान थे। भगवान की नाभि में से कमल, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकटे और फिर ब्रह्मा जी को आज्ञा करी कि आपको सृष्टि का विस्तार करना है। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियों को पैदा किया। तमो, मोह, महामोह, ये सब अज्ञान की वृत्तियां हैं और ये सब भगवान से बहिर्मुख हुई। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस सृष्टि को रोक दिया, अपने मन को शुद्ध किया और मन को शुद्ध कर करके सनकादि ऋषियों को पैदा किया और सनकादि ऋषियों को आज्ञा करी कि अब आप लोगों को सृष्टि को पैदा करना है, सृष्टि को आगे विस्तार बढ़ाना। सनकादि ऋषि ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हमसे कार्य नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध के कारण ब्रह्मा जी की दोनों भ्रुकुटी के मध्य में से क्रोध निकला, रुद्र रूप में नीलवर्णी बालक प्रकट हो गया और जोर जोर से रुदन करता हुआ प्रकट हुआ। रुद्र स्वरूप था और शिव जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी की दोनों भ्रुकुटी के मध्य में से शिव जी उत्पन्न हुए। शिव जी को आज्ञा करी ब्रह्मा जी ने कि हे शिव जी, अब आप सृष्टि का विस्तार करो। और शिव जी ने तमोगुणी भूत प्रेतों की सृष्टि का विस्तार किया। सभी लोग घबराने लगे, हाहाकार मच गया कि ऐसी सृष्टि बंद है। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने अलग अलग अंगों में से, अपने 10 अलग अलग अंगों में से 10 ऋषियों को उत्पन्न किया और उन 10 ऋषियों को आज्ञा करी कि अब आप लोग सृष्टि का विस्तार कार्य करो। वो 10 ऋषि धर्मरूप हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने एक बेटी को उत्पन्न किया, सरस्वती को उत्पन्न किया और सरस्वती उत्पन्न होकर के जाने लगे। ब्रह्मा जी उसके पीछे भागे अपने में समाने के लिए। ब्रह्मा जी वेद रूप हैं और सरस्वती लौकिक काव्य रूप है। धर्म रूप ऋषियों ने उन्हें इस कार्य से रोका कि वेद की मर्यादाओं को रखने के लिए लौकिक कार्य रूपी सरस्वती को इसमें मत सम्मिलित करो। ब्रह्मा जी को लज्जा आई, ब्रह्मा जी का देह समाप्त कर दिया। चारें दिशाएं आई और उन्होंने ब्रह्मा जी के देह को अपने में समाहिष्ट कर लिया
और आज भी हम उत्तर भारत में देखते हैं शीतकाल के समय में जो कोहरा आ जाता है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। और फिर ब्रह्मा जी ने एक नूतन देह उत्पन्न किया और देह के दोनों भाग करे तो वो काया कहलाए। उसमें से संसार के पहले पुरुष और पहली स्त्री उत्पन्न हुई। संसार का पहला पुरुष मनु और संसार की पहली स्त्री शतरूपा। उन दोनों को उत्पन्न किया और दोनों को आज्ञा करी कि अब तुम दोनों सृष्टि का विस्तार करो। और दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से विनती करी कि हम लोग सृष्टि का विस्तार तो करें, लेकिन उसके लिए हमें कोई स्थान तो दो, तो हम वहां पर जाकर के सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के विस्तार करो। मनु महाराज ने कहा कि अरे पृथ्वी तो रसातल में पड़ी हुई है। और हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उस पृथ्वी को रसातल में लेकर के गया और यही सुनकर के ब्रह्मा जी की नासिका में से अंगुष्ठ मात्र भगवान का अवतार प्रकट हुआ। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। वराह अवतार प्रकट हुआ और प्रकट होकर के भगवान का स्वरूप बड़ा होने लगा, विराट स्वरूप हो गया। पृथ्वी वो गंध तत्व है और गंध तत्व का उद्धार करना है और गंध तत्व नासिका से पता चलता है, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका में से अवतार धारण कर लिया। और पृथ्वी जो है वो रसातल में गई है और हिरण्याक्ष दैत्य के साथ में युद्ध किया और बराबर उस पर मुष्टि का प्रहार किया। हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया और अपनी डाढ़ में लेकर के पृथ्वी को रसातल में से बाहर लेकर के भगवान प्रकट हुए, वराह नारायण। वर यानी क्या और आह यानी क्या? वर यानी कि श्रेष्ठ, आह यानी कि दिवस। और हिरण्याक्ष क्या है? हिरण्याक्ष